आज हम लोग इस वीडियो में डिफर और इससे रिलेटेड वर्ड पर जो है चर्चा करेंगे। तो यहां पर जो हम लोग शब्द देख रहे हैं ये है डिफर। डिफर इज ए वर्ब। डिफर क्या है? एक वर्ब है और वर्ब जो होता है एक्शन वाले वर्ड को इंडिकेट करता है। किस तरह के वर्ड को इंडिकेट करता है? एक्शन वाले वर्ड को इंडिकेट करता है। तो डिफर इज ए वर्ब दैट मीन्स टू बी अनलाइक और डिस्टिंक्ट, जिसका अर्थ होता है कि अनलाइक होना, मतलब एक जैसा नहीं होना, अलग होना, डिस्टिंक्ट होना, अलग अलग पहचान रखना। ठीक है, डिस्टिंक्ट। हियर आर द कपल ऑफ एग्जांपल टू यूज इन द सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस में इसके यूज को हम लोग देखेंगे। तो डिफर क्या है? डिफर जो है वह वर्ब है। डिफर क्या है? वर्ब है और इसके हम लोग क्या करेंगे? यूज को देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो सेंटेंसेस है वो ये है कि द टू पेंटिंग्स डिफर इन स्टाइल्स। ये दो पेंटिंग्स है, प्लूरल हो गया आपका सब्जेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब जो है उसमें एस यस नहीं जोड़ेंगे। तो द टू पेंटिंग्स डिफर, दो पेंटिंग्स जो है डिफर करता है, हमने अलग अलग अपना रखा है। इन स्टाइल, किस में है वो? स्टाइल में अलग अलग है। विथ वन बीइंग एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें एक जो है वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है एंड द अदर जो है वो रियलिस्टिक पेंटिंग है। एक जो है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है और दूसरा क्या है? रियलिस्टिक पेंटिंग है। ये पेंटिंग का स्टाइल होता है रियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट। जो रियलिस्टिक पेंटिंग होंगी वो जो रियलिज्म के जो बेस्ड थ्योरी है उस थ्योरी पर जो काम करने वाले जो पेंटर्स होंगे, जो चित्रकार होंगे, वो इस तरह के पेंटिंग करेंगे। जैसे रियलिस्टिक जो होता है थोड़ा रूड रहता है, हार्ड होता है, जैसा है वैसा दिखा देना, ये रियलिस्टिक मॉडल का होता है। और जो एब्स्ट्रैक्ट में होता है तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट मतलब आइडिया को निचोड़ा जाता है, उसमें जो कंक्रीट चीज है वो नहीं रहेगा, बल्कि उसको क्या किया जाएगा? उसको लोगों को देखने में अच्छा लगे, उसमें कुछ कुछ जो है क्या करेगा? मैनिपुलेट करेगा, उसमें कुछ कुछ चीजों को डालेगा, छुपाएगा, इस तरह की चीजों को दिखाएगा। लेकिन जो रियलिस्टिक पेंटिंग होंगे उसमें हार्डनेस रहेगा, एज इट इज आपको कंक्रीट आइडिया के साथ दिखाएगा, जैसा है वैसा ही दिखा जाएगा। वो किसमें? रियलिस्टिक में। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट होगा उसमें क्या करेगा? उसमें कल्पनाएं भी जुड़ी जाएगी, कुछ आपके सोचने के लिए भी रखा जाएगा उसमें, वो एज इट इज उसमें नहीं रहता है, मतलब उसमें रियलिस्टिक की जो है अभाव रहती है। किसमें? एब्स्ट्रैक्ट में। और जो रियलिस्टिक में होगा उसमें क्या, जो वास्तविकता है, जो कड़वाहट है, वो कड़वाहट भी आपको रियलिस्टिक पेंटिंग्स में देखने को मिलती है। तो कहता है द टू पेंटिंग्स, जो दो पेंटिंग्स है, सम्राट इधर देखो, द टू पेंटिंग्स, दोनों पेंटिंग्स जो है डिफर इन स्टाइल। स्टाइल में क्या है? डिफर है विद इन वन बीइंग एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें एक जो पेंटिंग है वो एब्स्ट्रैक्ट है एंड द अदर रियलिस्टिक, और दूसरा क्या है? रियलिस्टिक है। वैसे ही दूसरा जो सेंटेंस है वो ये है कि आवर ओपिनियन मे बी डिफर। जो हमारे ओपिनियन है वो क्या हो सकते हैं? मे बी डिफर। आवर ओपिनियंस मे बी डिफर वन दिस मैटर, ऑन है, ऑन दिस मैटर, on this matter, but we can still find common ground। ये जो यहाँ पर दिया है आवर ओपिनियंस, हमारे जो ओपिनियंस है जिसको विचार करते हैं, ओपिनियंस किसको कहते हैं? विचार करते हैं। तो आवर ओपिनियंस में भी डिफर, हमारे ओपिनियंस क्या हो सकते हैं? डिफर हो सकते हैं, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। ऑन दिस मैटर, इस मुद्दे पर, ऑन दिस मैटर, इस मुद्दे पर, बट वी कैन स्टिल, लेकिन फिर भी हम लोग, वी कैन स्टिल फाइंड कॉमन ग्राउंड, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? जो दोनों के बीच में कॉमन जो बातें हैं उस बातों को पर डिगे हुए हैं या प्राप्त कर रहे हैं। समझे? तो कहता आवर ओपिनियंस में भी डिफर, हमारे जो विचार से, हमारे जो ओपिनियंस है वो क्या हो सकते हैं? डिफर हो सकते हैं। ऑन दिस मैटर, किसी मुद्दा पर होगा, इस मैटर पर, मैटर मतलब मुद्दा, या मैटर मतलब सब्सटेंस नहीं, मैटर मतलब सब्सटेंस नहीं, कोई पदार्थ नहीं, या मैटर मतलब मुद्दा हो गया। तो आवर ओपिनियंस में डिफर ऑन दिस मैटर बट वी कैन स्टिल, फिर भी हम लोग जो है टिके हुए हैं, फाइंड कॉमन ग्राउंड्स, जो कॉमन ग्राउंड्स है उसको प्राप्त करने के लिए है। वी कैन स्टिल फाइंड कॉमन ग्राउंड, उसके बावजूद भी हम लोग क्या, कॉमन ग्राउंड, जो जो कॉमन चीजें हैं उसको प्राप्त करने के लिए है। अब नेक्स्ट दो, द ट्विंस, ट्विंस में तो जुड़वा, ट्विंस मतलब कहता है जुड़वा। द ट्विंस में लुक आइडेंटिकल, जो ट्विंस है वो कैसा दिख सकता है?
आइडेंटिकल जैसा दिख सकता है, ठीक है। आइडेंटिकल मीन्स क्या होता है? एक जैसा। आइडेंटिकल मीन्स क्या होता है? एक जैसा। कहता द ट्विंस, ट्विंस मीन्स क्या होता है? जुड़वा। जैसे एक ही माँ का एक ही दिन जो दो बच्चे हुआ और दोनों क्या हुआ? जुड़वा हुआ, उसी को ट्विंस कहते हैं। तो द ट्विंस में लुक आइडेंटिकल, ट्विंस जो है वो कैसा दिख सकता है? आइडेंटिकल दिख सकता है, बट देयर पर्सनैलिटीज, लेकिन उनके जो पर्सनैलिटीज होंगे, जो उनके व्यक्तित्व होंगे, डिफर सिग्निफिकेंटली, और वो अलग अलग होंगे। और सिंपली सिग्निफिकेंटली मतलब उसके जो एक विशेष रूप से उसके पर्सनैलिटी में क्या मिलेगा? अंतर मिलेगा, समझे? महत्वपूर्ण क्या होंगे? पर्सनैलिटी में परिवर्तन मिलेगा, चेंजेस मिलेगा। ऐसा नहीं कि सेम चीजें रहेंगे, ऐसी बात है नहीं है। ये कहता है द ट्विंस में भी लुक आइडेंटिकल, जो ट्विंस होंगे वो दिख सकते। ठीक से बैठो। द ट्विंस में लुक आइडेंटिकल, ट्विंस जो है कैसा दिख सकता है? आइडेंटिकल दिख सकता है, बट देयर पर्सनैलिटीज, लेकिन उनके जो पर्सनैलिटीज होंगे, जो उनके व्यक्तित्व होंगे, ठीक है, डिफर सिग्निफिकेंटली, वो जो है महत्वपूर्ण अंतर रखते हुए किस चीज में? पर्सनैलिटीज में, ठीक है। तो जो सिग्निफिकेंट है उसी से बना है सिग्निफिकेंटली, और ये एडवर्ब के रूप में यूज हुआ यहाँ पे। कौन? सिग्निफिकेंट। और ये क्या है? वर्ब है। डिफर क्या बेटा? वर्ब है। और डिफर इज ए वर्ब एंड सिग्निफिकेंटली इज ए एडवर्ब, यहाँ पर एडवर्ब के रूप में। और ये सिग्निफिकेंटली जो है इसकी क्वालिटी को बता रहा है कि जो उसके जो पर्सनैलिटीज है वो जो अलग हो रहा है, वो मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत है, बहुत डिफरेंटली हो सकता है। सिग्निफिकेंटली इसलिए यूज किया गया है, मतलब मेजर जो है उसके जो पर्सनैलिटीज में चेंजेस देखने को मिल सकता है दोनों के बीच में, बट देयर फेसेस आर सेम, लुक्स लाइक सिमिलर, दोनों दिखते एक जैसा है, लेकिन पर्सनैलिटीज दोनों का क्या हो सकता है? डिफरेंट। अरे किताब बंद कर दो, देखो पर्सनैलिटीज क्या है? डिफरेंट है, बट उसके जो फेसेस है, जो चेहरा है, वो कैसा है? ये सेम है, ठीक है। इफ द ट्विंस में लुक आइडेंटिकल बट देयर पर्सनैलिटीज डिफर सिग्निफिकेंटली। अब नेक्स्ट देखो क्या है, क्या है? पढ़ो तो सम्राट, यहाँ का पढ़ो, पढ़ो तो, ऊपर आओ, पढ़ो, कल बदमाशी करता है। पढ़ो क्या लिखा है, जोर से पढ़ो। दीज मॉडल्स, जोर से। क्या है? कौन सा फोन है? SMART, क्या हो गया? स्मार्ट। ये क्या है? फोन्स। स्मार्टफोन्स डिफर फीचर्स एंड प्राइस। ठीक से बैठो, कल बदमाशी करता है। कहा था कि दीज टू मॉडल्स, जो दो मॉडल्स है ऑफ स्मार्टफोन, किसके? स्मार्टफोन के, डिफर इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, जो वो डिफर है किसमें? फीचर्स में। फीचर्स समझते हो? व्हाट डू मीन बाय फीचर्स? फीचर मतलब फीचर्स मतलब उसका जो लक्षण होता है, जो दिखता है। जैसे क्या हो गया, जो मोबाइल है उसमें यूट्यूब है, एप्स है, उसमें टीवी भी देख सकते हो, रील्स बना सकते हो, उसमें जो है कैमरा है, उसका जो ब्राइटनेस क्या कहते हो, कैमरा का जो पावर जो होता है, फोटो खींचने का जो पिक्सल पावर है वो अलग हो सकता है, उसके अंदर मेमोरी अलग हो सकता है, ठीक है। ये सभी मोबाइल का जो है क्या है? फीचर है। किसी का रैम ज्यादा, किसी का रोम ज्यादा होगा, कैमरा अलग कंपनी की होगी, या उसका अलग क्वालिटी होगा कैमरे का, ये चीजें। कहता है दीज टू मॉडल्स ऑफ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के जो ये दोनों मॉडल्स हैं, डिफर इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, फीचर्स में ये डिफर है, एंड प्राइस में भी। जब फीचर्स अलग अलग, अलग रैम अलग रोम होगा, तो उसके हिसाब से उसका क्या होगा? प्राइस भी होगा। यही कहता है दीज टू मॉडल्स, ये दोनों मॉडल्स ऑफ द स्मार्टफोन्स डिफर, ये वर्ब के रूप में डिफर, इसलिए प्लूरल देखो, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट प्लूरल यूज किया ना, दीज टू मॉडल्स दिया है ऑफ स्मार्टफोन्स डिफर इन टर्म्स ऑफ फीचर, फीचर्स के टर्म्स में जो है वो क्या है? अलग अलग है, एंड प्राइस, और उसके कीमत में भी जो वो अलग अलग है, ठीक है। डिफर इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड प्राइस, प्राइस और फीचर्स में क्या है वो? डिफरेंस। अब 5 नंबर पढ़ो तेजी से अंजन। The climate in जोर से बेटा। the climate in the north and south of the country
क्या है कि द क्लाइमेट इन द नॉर्थ, जो नॉर्थ का जो क्लाइमेट है, एंड द साउथ ऑफ द कंट्री, जो नॉर्थ कंट्री के जो क्लाइमेट है और साउथ कंट्री के जो क्लाइमेट है, वो अलग अलग डिफर्स इन ग्रेटली, डिफर्स ग्रेटली, यहाँ ग्रेटली मतलब सिग्निफिकेंटली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये ग्रेटली किसके लिए यूज किया गया, किस तरह का यूज है, वर्ब के रूप में है, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में है। एडवर्ब हाँ, और डिफर क्या है, वर्ब वर्ब। डिफर यहाँ वर्ब है और उसको क्वालिटीज बताने के लिए कौन आया, एडवर्ब आया, ग्रेटली मतलब बहुत ज्यादा। यहाँ क्या हो गया, ग्रेटली महान वाला नहीं समझना, ग्रेट मतलब हो गया महान होता है, लेकिन ग्रेटली का मतलब ज्यादा के सेंस में, सिग्निफिकेंटली, ग्रेटली, ठीक है, लार्जली, उसके सेंस में, बड़े के सेंस में, ठीक है, तो या मेजर के सेंस में, वाइटल के सेंस में। द क्लाइमेट इन द नॉर्थ, नॉर्थ का जो क्लाइमेट है, नॉर्थ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, ठीक है, उसमें जो कंट्रीज है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज है, सदर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज है, उसकी बात हो रहा है। द क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब क्या होता है, जैसे सीजन होता है वैसे ही उसका बड़ा रूप क्या होता है, क्लाइमेट होता है। जैसे अभी क्या है, विंटर सीजन है, उसके बाद आएगा स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन के बाद आएगा समर सीजन, समर सीजन के साथ बाद आएगा रेनी सीजन। तो ये सीजन जो है, सभी सीजन जो है मिला करके उस जगह के जो एरिया होता है, उस एरिया के क्लाइमेट रूप देता है, और लंबे समय तक किसी भी एरिया का क्लाइमेट क्या होता है, एक जैसा रहता है। लेकिन जो ग्लोबल चेंजेज होता है, ग्लोबल टेम्परेचर चेंजिंग या ग्लोबल पैटर्न चेंजिंग में जो है ना, क्लाइमेट में भी कुछ बदलाव आते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टाइम में बदलाव आएगा। और जो मोशंस होता है तुरंत तुरंत जो है, सीजन जो होता है वो जल्दी 2 से 3 महीना में चेंज होता है, ठीक है। द क्लाइमेट इन द नॉर्थ, नॉर्थ का जो क्लाइमेट है, एंड साउथ ऑफ द कंट्री, और साउथ ऑफ द कंट्री का वो डिफर्स है ग्रेटली, बहुत ज्यादा। क्या होता है, दोनों एक जैसा क्लाइमेट दोनों का नहीं है, दोनों में ग्रेट डिफरेंट है, तो एक डिफर्स ग्रेटली। अब जो दूसरा वर्ड है वो डिफरेंस है। कैसे करना चाहिए? चलो ठीक है, ध्यान दो। अब जो नेक्स्ट वर्ड है ये क्या है, पढ़ो इनसे, जो तेजी से पढ़ो क्या। Difference रेफर्स to the डिस्टिंक्शन, distinction or कॉन्ट्रास्ट, contrast between two or more things. It is often used to highlight वेरिएशंस, disparities डिस्पैरिटीज, or डिसिमिलरिटीज। dissimilarities. For example, चलो देखो, ये जो है बेटा अपन इस वर्ड को देखेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी डिफर देखा, डिफर का स्पेलिंग में क्या था, डी आई डबल एफ ई आर, डिफर। देखो इसमें भी डी आई डबल एफ ई आर है डिफर, इसमें ई एन सी जुट गया है बेटा, क्या डी आई डबल एफ ई आर डिफर हो गया, हाँ ई एन सी जुड़ गया, तो क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया। क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया। वर्ड जब एक वर्ड से ड्राइव करके दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड, इस तरह से वर्ड्स का जो फॉर्मेशन होता है, तो वर्ड के चूंकि अलग अलग रूप में हम लोग यूज करते हैं, कभी नाउन के रूप में, कभी एडजेक्टिव के रूप में, कभी एडवर्ब के रूप में, ठीक है। तो जब उसको वर्ड को मोल्ड करते हैं या उससे मीनिंग को ड्राइव करते हैं, तो उसके जो स्पेलिंग्स होते हैं उसमें बदलाव होता है, ठीक है। तो वैसे जो डिफर मतलब होता है अलग अलग होना, तो डिफरेंस का मतलब भी अलग ही होगा। ऐसा नहीं कि मीनिंग में बहुत ज्यादा अंतर होता है, ठीक है। वहां वो वर्ब के रूप में था और यहाँ ये क्या हो जाएगा, नाउन के रूप में है। तो डिफरेंस जो है वह क्या है, अलग अलग, अंतर हो गया, ठीक है। डिफरेंस मतलब अंतर हो गया, सेपरेशन हो गया उसके बीच में, क्या क्या उसमें अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है। और ये चूंकि क्या है, ये नाउन है, इसलिए डिफरेंस का डिफरेंसेस भी देखोगे लिखा हुआ, क्योंकि नाउन का सिंगुलर प्लूरल रूप बनता है, सभी का नहीं बनता लेकिन बनता है मोस्ट ऑफ द नाउन्स का, जो कि काउंटेबल हो, ठीक है। तो डिफरेंस रेफर्स टू द डिस्टिंक्शंस और कंट्रास्ट बिटवीन टू और मोर थिंग्स। जो डिफरेंस है वह क्या है, वह जो है डिस्टिंक्शंस है, अंतर को रेफर करता है, ठीक है। और दो और जो है कंट्रास्ट मतलब उसके बाद जो विरोधाभास हुआ, दोनों अलग अलग चीजें जो है, कंट्रास्ट मतलब अलग अलग विरोधाभास, सेपरेटेड चीज को, ठीक है। बिटवीन टू और मोर थिंग्स इट इज ऑफन यूज टू हाईलाइट द वेरिएशन, और ये यूज किया जाता है वेरिएशन मतलब अंतर के लिए, चेंजेस के लिए, परिवर्तन के लिए। तो क्या क्या उसमें वेरिएशन, क्या क्या बदलाव हुआ, उस बदलाव के लिए भी डिफरेंसेस को यूज करते हैं।
अब जो एग्जांपल में जो दिया गया है पहला क्या है एग्जांपल, पढ़ो जोर से The पढ़ो। difference between cats and dogs is EVI के लिए EVDENT की क्या हो गया डेंट, evident evident in their behavior behavior and and preferred preferred companionship। companionship. समझे, कहता कि द डिफरेंट बिटवीन कैट्स एंड डॉग्स इज एविडेंट इन देयर बिहेवियर। जो डिफरेंस है किसके बीच में, बिल्ली और कैट्स और डॉग्स, बिल्ली और कुत्तों के बीच में, बिल्ली और कुत्तों के बीच में डिफरेंस जो है इज एविडेंट। एविडेंट मतलब क्या होता है, स्पष्ट, एविडेंटली, क्लियरली, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्पष्ट। एविडेंट मतलब क्या होता है, स्पष्ट, इसी से बना एविडेंटली, क्लियरली। एविडेंट का मतलब क्लियर, एविडेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर। द डिफरेंस बिटवीन कैट्स एंड डॉग्स इज एविडेंट, क्या है ये, स्पष्ट है बिल्ली और कुत्तों के बीच में, ठीक है। इन देयर बिहेवियर, किसमें, बिहेवियर में। व्हाट डू मीन बाय बिहेवियर, बिहेव मतलब व्यवहार, लक्षण जेना केना करब, चले फिरे छे, ई सब लक्षण। बिहेवियर मतलब हो गया लक्षण, ठीक है। बिहेव से बना है बिहेवियर वर्ड। तो इन देयर बिहेवियर, उनके जो कुत्ते का जो बिहेवियर होगा और जो बिल्ली का बिहेवियर होगा वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द कैट्स एंड डॉग्स इज एविडेंट इन देयर बिहेवियर, बिहेवियर में क्या होंगे, अलग होंगे। एंड प्रीफर्ड कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप, और प्रीफर करते हैं कंपेनी। प्रीफर मींस क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय प्रीफर, नहीं बेटा, प्रीफर करना, प्रीफर मतलब पसंद करना, लाइक। प्रीफर मतलब क्या होता है, लाइक करना। जैसे आई प्रीफर टू कॉफी, कॉफी में कॉफी को पसंद करता है, कॉफी पीना। लाइक के लिए प्रीफर मतलब तो लाइक, प्रीफर मतलब क्या होता है, लाइक, पसंद करना, ठीक है। देखो दोनों के जो बिहेवियर है, किनके, कैट और डॉग, वो क्या है, अलग है। स्पष्ट है कि उसके बिहेवियर अलग है, डिफरेंट है। एंड प्रीफर्ड, और वो प्रीफर्ड करते हैं फिर भी, किस चीज के लिए, कंपेनियनशिप के लिए। कंपेनियनशिप समझते हो, जिसे सम्राट और हिलबर्ट आपस में लड़ते रहता है, लेकिन लड़ाई के बावजूद भी कंपेनियनशिप कौन किसका लेता है, हिलबर्ट सम्राट एक दूसरे का लेता है। कंपेनियनशिप मतलब साथ में दोनों भाई निकलेगा साइकिल चलाने के लिए, भले पीछे से धक्का मार के गिरा दे अलग बात है, ठीक है, लेकिन जाएगा दोनों भाई क्या साथ में जाएगा। तो कंपेनियन हिलबर्ट का कौन कंपनी करने के लिए जाता है, सम्राट। सम्राट का कंपनी करने कौन जाता है, हिलबर्ट। अब तीसरा जो है गिल्ली भी उसके पीछे पड़ने लगा है कंपनी करने के लिए, ठीक है। वैसे कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन कैट्स एंड डॉग्स एविडेंट इन देयर बिहेवियर में, स्पष्ट है कि ये बिहेवियर में क्या है, डिफरेंट है, अंतर है। एंड प्रीफर्ड, फिर भी क्या करता है, प्रीफर्ड करता है कंपेनियनशिप को। कंपेनियनशिप मतलब पसंद करता है, कंपेनियनशिप मतलब, अरे प्रीफर और पसंद करना। कंपेनियनशिप मतलब जब भी बता लियो, साइकिल में जो दोनों भाई तीनों भाई जाते हो चलाने के लिए, दूसरे कंपनी देते हो, सहयोग देना, साथ में चलना, कंपनी करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है, तेजी से पढ़ो। आ जाओ हिलबर्ट, तुम याद बेटा। Can you explain the difference between climate and weather? पढ़ Can you EX की बेटा, PLAIN क्यों के लिए, एक्सप्लेन, in the difference एक्सप्लेन द बेटा, explain the difference between हाँ, CLI क्लाई, MATA मीट, क्या बेटा, क्लाइमेट, and हाँ, वेदर, हाँ। कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन क्या है, वर्ब है। कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं द डिफरेंस, अंतर को, बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, क्लाइमेट और वेदर की जो डिफरेंस है उसको कर सकते हैं। जैसे वेदर जो होता है वो समय, घंटा घंटा में वेदर चेंज हो सकता है, वेदर में भी चेंज आवर टू आवर, ठीक है, ये घंटे घंटे में चेंज हो सकता है। बट क्लाइमेट जो होता है इसको चेंज करने के लिए क्या लग सकता है, इट टुक्स मेनी इयर्स, महीना तो बेटा सीजन चेंज के लिए होता है, ठीक है। तो वेदर में बी चेंजेस इन आवर्स, seasons may be changes in months and climate may be changes in years, ठीक है, many years हो सकता है, ठीक है।
बात समझे? 1 ईयर्स में क्लाइमेट नहीं चेंज हो सकता है। 10 बरस, 10 साल, 20 साल, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, इट में टुक लॉन्ग टाइम when we talk about the climate for its changing। ठीक है, तो जो क्लाइमेट है उसके चेंजिंग के लिए बहुत ज्यादा समय क्या हो सकता है, लग सकता है। ठीक है, तो कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक्सप्लेन मतलब वर्णन करना, उसके बारे में बताना। ठीक है, उसके बारे में बताना। कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, क्लाइमेट और वेदर के बीच का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस क्या हो गया, यही बताइए। नाउन के रूप में डिफरेंस है और इसका मतलब क्या हो गया, अंतर हो गया। डिफरेंस मतलब अंतर, तो डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अंतर को बिटवीन द क्लाइमेट एंड वेदर, क्लाइमेट और वेदर के बीच का अंतर। तो क्या बोलोगे इसमें? अगर मान लो क्वेश्चंस जनरली है तो बताएंगे। वेदर जो होता है, अरे इस तरह से क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया गया बेटा। डिफरेंस का यूज, द यूज ऑफ डिफरेंस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिफरेंस का यूज है। उसी के तहत दिया, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, क्या आप क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस को क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस क्या है, नाउन है। क्या है ये, नाउन है। चलो बैठो, या पढ़ो, आओ तुमको पढ़ाना, आओ तेजी से, जोर से पढ़ाना। ठीक है, देखो कैमरा गड़बड़ा है, देखो ठीक कर लो बेटा। पढ़ो, खड़ा हो जाओ बेटा, स्टैंड अप बेटा। ओपिनियंस, एक कॉमन, COMMON कॉमन, SO LU सोल्यू TION, हाँ सॉल्यूशन। तो वी नीड, बस हो गया, बैठो, बैठ जाओ इसी जगह, बैठ जाओ। कहता वी नीड हमें जरूरत है। नीड मींस क्या होता है, जरूरत, आवश्यकता। तो वी नीड टू एड्रेस, हमें आवश्यकता है। वी नीड टू एड्रेस द डिफरेंस, हमें आवश्यकता है किस चीज का, टू एड्रेस द डिफरेंस, डिफरेंस को एड्रेस करने का। इन ओपिनियन, किसमें, विचार में। टू फाइंड ए कॉमन सॉल्यूशन, ताकि कॉमन सॉल्यूशन निकल सके। सॉल्यूशन मतलब क्या था, हल। अब कॉमन मतलब क्या था, जो सबों में मौजूद हो। वी नीड टू एड्रेस, हमें जरूरत है एड्रेस करने का, द डिफरेंस इन ओपिनियंस। ओपिनियंस में अलग अलग होगा, लेकिन उसके लिए जो फाइंड जो करेंगे, कॉमन चीजों को फाइंड करेंगे सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, जैसे कि माय ओपिनियन मे बी डिफर फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ मिस्टर सम्राट, मिस्टर हिल्बर्ट, क्या कहते हो, मिस्टर अदर, कोई भी पर्सन उसके, वो क्या हो सकता है, डिफर कर सकता है। बट लेकिन वी हैव टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन, हमको क्या करना है, कॉमन सॉल्यूशन प्राप्त करना। जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो था पार्लियामेंट में या असेंबलीज में डिबेट जब करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो सबके ओपिनियन डिफरेंट होते हैं। बट वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन सॉल्यूशन, लेकिन हम लोग अंत में क्या करते हैं, कॉमन सॉल्यूशन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो वी नीड टू एड्रेस द डिफरेंस इन ओपिनियंस टू फाइंड ए कॉमन सॉल्यूशन। वी नीड टू एड्रेस, हमें जरूरत है एड्रेस करने का, द डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, ओपिनियंस में जो डिफरेंसेस है उसको एक्सप्रेस करने का है। टू फाइंड ए कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन को प्राप्त करने का। सब अपना अपना जो ओपिनियन देगा, उसमें जो कॉमन बातें होंगी उसको निकाल करके सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ो बेटा आगे। तो 4 नंबर, जोर से पढ़ो बेटा। SIGN क्या हो गया, साइन आई, हाँ क्या हो गया, सिग्निफिकेंट, हाँ देयर इज ए सिग्निफिकेंट, या देयर से सिग्निफिकेंट। उसके बाद डिफरेंस इन टेस्ट, टेस्ट में कीजिए स्वाद, टेस्ट बिटवीन दीज टू कॉफी ब्लेंड्स। कॉफी के दो अलग अलग ब्लेंड्स हैं, दो अलग अलग वैरायटीज हैं। ठीक है, कहता है दो कॉफी के जो there is a significant difference in taste between these two coffee blends. There is significant difference. Significant difference means, significant का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, जो मतलब जिसका वाइटल इश्यूज हो। सिग्निफिकेंट वाइटल के लिए, महत्वपूर्ण के लिए, मतलब ऐसा इनसिग्निफिकेंट मतलब तुच्छ,
कोई मतलब नहीं रखे, बहुत लिटिल जो मतलब रखता है उसको इनसिग्निफिकेंट कहता है। सिग्निफिकेंट को उल्टा क्या आता है? इनसिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट मतलब क्या था? महत्वपूर्ण, ठीक है। तो देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब एक महत्वपूर्ण, एक वाइटल डिफरेंस है। यह सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? वाइटल, इसको मेजर कर सकते हो। तो देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस, महत्वपूर्ण जो है अंतर है, इन टेस्ट। टेस्ट मतलब स्वाद, टेस्ट मतलब क्या होता है? स्वाद, ठीक है। बिटवीन दीज टू कॉफी ब्लेंड, जो कॉफी के दो दिया ब्लेंड्स दिया गया, ब्लेंड का मतलब वो टाइप हो गया बेटा, ठीक है। तो कॉफी के दो जो ब्लेंड्स है, उस ब्लेंड्स के बीच का जो टेस्ट है उसके बारे में टाइप के सेंस में समझो बेटा, ठीक है। तो देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन टेस्ट बिटवीन दीज टू कॉफी ब्लेंड्स, ये दो जो कॉफी के जो ब्लेंड्स है दोनों के डिफरेंसेस में काफी क्या है? अंतर है। तो देयर इज ए सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण अंतर है या बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ डिफरेंस मतलब हो गया अंतर, जो बताया था अंतर नाउन के रूप में। अब चलो 5 नंबर पढ़ो, जोर से पढ़ो बेटा। ये नहीं था, पीछे था। हाँ ये था, हाँ ये था। ये क्या? UNDER एक ऐसे ध्यान से बेटा देखो, वेरी गुड। UN अन, DER डर, अंडर, STAND स्टैंड ING जोड़ दिया, स्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, CUL क्या हो गया? कल्चरल, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंसेस इज क्रूशियल when working in a global team। ग्लोबल टीम कहता है अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल मतलब क्या हो गया? सांस्कृतिक, ठीक है। कल्चरल मीन्स क्या हो गया? सांस्कृतिक। सांस्कृतिक का मतलब होता है जैसे कि अभी तुम लोग कहाँ गया था? छठ पूजा में गया था नानी के यहाँ। तो नानी के यहाँ जो गया था, जो मम्मी के मैंने जो मायके जो गए थे, तो वहां पर क्या तुमने देखा? वहां पर छठ पूजा में लोग घाट पर गए, लोगों ने पूजा किया। फटाका कल्चरल प्रोग्राम का हिसाब बन गया है, लेकिन कल्चरल जो तुम्हारे सांस्कृतिक के जो हिस्से हैं, जैसे तुम्हारे दादा परदादा और उनके जो दादा परदादा जो करते आ रहे हैं, जो प्रैक्टिसेस, जो सोशल कस्टम्स है, जो सोशल जो क्या कहते हो, प्रचलन जो है, उस प्रचलन को आगे बढ़ाते रहते हो, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर कल्चर। वो हमारे कल्चर के क्या होते हैं? हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो यही कहता है अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल डिफरेंस, जो सांस्कृतिक जो जैसे कल्चर के अंदर में फूड हैबिट्स भी आता है, कल्चर के अंदर में ड्रेस हैबिट्स भी आता है। ड्रेस जो पहनते हो, वेयरिंग ड्रेस, तो नेचुरली जो ड्रेसेस पहनते हो वो भी किसका हिस्सा होता है? कल्चर का होता है। फूड जो खाते हो वो भी किसका हिस्सा होता है? कल्चर का हिस्सा होता है, समझे। और जो पर्व त्योहार मनाते हो, दैट आर द पार्ट ऑफ आवर कल्चर, वो भी हमारे क्या होते हैं? कल्चर के हिस्सा होते हैं। देखोगे बहुत सारे लड़के जो है कान छेदवाते हैं, देखो ये देखो कान में से छेद लगा, कुंडल पहनेगा, है नहीं। लेकिन हमारे जो कल्चर से, उस कल्चर में लड़के कान नहीं छेदवाते हैं। कौन कौन छेदवाते हैं? लड़कियां छेदवाते हैं, ठीक है। और वो क्या पहनते हैं? जो भी मतलब कान में लगा, हाँ इयररिंग्स पड़ते हैं। तो लड़के जो है कुंडल पहनते हैं, हाँ तो कुंडल पहनते हैं बेटा, ठीक है। तो वो जो पहनते क्या पहनते हैं? कुंडल पहनते हैं। तो ये अरे वो कल्चरल हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है बेटा, ठीक है। ये जो हरियाणा जब जाओगे बेटा, हरियाणा के जो लड़के हैं वो ज्यादा पहनते हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो इर्द गिर्द का एरिया, हरियाणा से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो क्या पहनते हैं? वो कुंडल पहनते हैं, ठीक है। कान छेद करके लड़के भी कुंडल पहनते हैं। राजस्थान में भी इस तरह के देखने को मिले। तो कहता अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस को क्या करने के लिए? अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए। इज क्रूशियल, यह जो है क्रूशियल है व्हेन वर्किंग इन ग्लोबल टीम, जब आप ग्लोबल टीम में काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है यह महत्वपूर्ण रहता है। क्रूशियल का मतलब हो गया वाइटल, महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। ऑल पीडीएफ यहाँ पर ऑल पीरियड देखो क्रूशियल है ना, क्या दिया क्रूशियल का मीनिंग? देखो
क्रूशियल क्या है? क्रूशियल का एडजेक्टिव है ये, और इसका मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण हो गया, जिसको वाइटल कहते हो, ठीक है, अत्यधिक महत्वपूर्ण या निर्णायक। तो जब कहता है ग्लोबल स्टडी के लिए जाते हैं तो ये क्रूशियल रोल निभाता है कि किस चीज को समझ लो, ग्लोबल टीम पर जब काम कर रहे हैं तो लोगों की जो कल्चर है उस कल्चर को समझना जो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। क्रूशियल मतलब क्या हो गया, ये वाइटल हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। देखो इसका साइनोनिम्स क्या है, सिमिलर मीनिंग क्या है क्रूशियल का? वाइटल, VITAL, वाइटल, वाइटल महत्वपूर्ण बेटा। जैसे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट, मतलब जो सिग्निफिकेंट क्या होता है, वाइटल हो गया, क्रूशियल हो गया, ये जो होता है महत्वपूर्ण के सेंस में होता है। ये हो गया हम लोगों का। हम लोगों ने देख लिया डिफरेंस को। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड जो देखेंगे डिफरेंट देखेंगे। क्या देखेंगे? डिफरेंट। या क्या है? एडजेक्टिव है। डिफरेंट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव जो वर्ड होते हैं नाउन और प्रोनाउन की क्या करते हैं? क्वालिटी को बताते हैं। टू एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? कि जो नाउन और प्रोनाउन की हाँ, जो उसकी विशेषता बताए, जो उसकी क्वालिटी बताए, उसके गुण को बताए, उसके वर्च्यू को बताए, उसके प्रॉपर्टीज को बताए, उसको क्या कहेंगे? उसी को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब जो है डिफरेंट क्या है? एडजेक्टिव है। जोर से पढ़ो, तेजी से पढ़ो एंजल। Different is an adjective used to describe items that are not the same or distinct from one another. For example, कहता डिफरेंट जो है वह एडजेक्टिव है यूज्ड टू डिस्क्राइब, जो यूज्ड किया गया जाता है। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्राइब? डिस्क्राइब में तो वर्णन करना, किसी चीज को बारे में बताना। डिस्क्राइब करते हो, एक्सप्लेन करते हो। डिस्क्राइब मतलब एक्सप्लेन, डिस्क्राइब मतलब एक्सप्लेन करना, उसके बारे में बताना, वर्णन करना, ठीक है। डिफरेंट इज एन एडजेक्टिव। डिफरेंट क्या है? एडजेक्टिव है यूज्ड टू डिस्क्राइब। ये जो है यूज क्या करता है? किस चीज के लिए? डिस्क्राइब करने के लिए। किस चीज का? आइटम्स का दैट आर नॉट सेम, जो कि सेम नहीं है, अलग अलग के लिए। तो डिफरेंट का मतलब भी अलग अलग होता है, अलग अलग, ठीक है। अलग अलग आइटम्स के लिए। सेम और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अंतर, अलग अलग, ठीक है। फ्रॉम वन अनदर, जो एक दूसरे से क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, उसके लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए रियो, they have, ये जोर से पढ़ोगे नजदीक आकर। they have, हाँ DIFFERENT, different, हाँ, देखो ये देखो DIFFER, डिफर, RENT क्या हो गया? रेंट। डिफरेंट, different ओपिनियंस, OPI, ओपिनियंस, NION, नियन, ओपिनियन, S लगा दो, ओपिनियंस on the मैटर। ये मैटर मतलब क्या बेटा? मुद्दा हो गया। मैटर मतलब सब्सटेंस नहीं, ये मुद्दा, कोई इशू। या मैटर का मतलब क्या बेटा? इशू। इट इज नॉट फॉर सब्सटेंस। हियर मैटर इज नॉट यूज्ड फॉर सब्सटेंस, इट इज यूज्ड फॉर इशू। दैट मींस मुद्दा के लिए मैटर यूज किया गया। मैटर किसके लिए यूज किया गया? मुद्दा के लिए। ये मैटर नहीं है जो मैटर पढ़ते हो, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, मैटर का गैसियस स्टेट। ये जो मैटर का स्टेट पढ़ते हो वो मैटर नहीं है, बल्कि ये मैटर क्या है? मुद्दा है, इशू है, ठीक है। तो दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, उनके दे हैव डिफरेंट ओपिनियन, उन लोगों के पास क्या अलग अलग ओपिनियंस है, डिफरेंट ओपिनियन है। डिफरेंट मतलब अलग अलग, क्या है? ओपिनियन है। और ओपिनियंस क्या है? हियर ओपिनियंस इज एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। व्हाट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच फॉर यूज्ड एज ए ओपिनियंस? ओपिनियंस किस तरह के पार्ट ऑफ स्पीच के लिए यूज किया गया है? ओपिनियंस क्या है यहाँ? दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस। यहाँ पर ओपिनियंस क्या है? तुम बोलो सम्राट। यहाँ पर ओपिनियंस क्या है? वेरी गुड, नाउन है ओपिनियंस। क्या है ये? नाउन्स है। तो दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, यहाँ क्या कर, उनके पास अलग अलग ओपिनियंस हैं। यहाँ डिफरेंट जो है क्या है? ये नहीं, ओपिनियंस नाउन है, और नाउन की जो क्वालिटी बताता है उसको क्या कहलाता है? डिफरेंट क्या है? एडजेक्टिव। दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, उनके पास अलग अलग क्या है? ओपिनियन है। ओपिनियंस क्या है?
ये नाउन है और उसकी क्वालिटी बताने के लिए कौन आया है, Different. डिफरेंट आया। तो वर्ड के जो पोजीशन है उस पोजीशन से भी पता कर लेते हैं कि ये जो वर्ड है यहाँ पर नाउन के रूप में यूज हुआ है कि एडजेक्टिव के रूप में हुआ कि एडवर्ब के रूप में हुआ कि प्रीपोजिशंस के रूप में हुआ। ठीक है, तो डिफरेंट इज यूज्ड बिफोर ओपिनियंस एंड टू एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ ओपिनियंस। ठीक है, सो डिफरेंट इज एन एडजेक्टिव हियर। समझ में आया? तो डिफरेंट क्या है, एडजेक्टिव है। तो दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, उनके पास अलग अलग क्या है, ओपिनियंस है ऑन द मैटर, मुद्दे पर। कोई खास मैटर, द मैटर दिया, द मतलब क्या होता है, जो कोई चीज डिफिनिट हो, जब निश्चितता हो, तो वैसे मैटर पर जब हम लोग बातें करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, द मैटर लिखेंगे, क्योंकि वो खास मुद्दा हो गया। तो कहता दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, उनके अलग अलग क्या है, ओपिनियंस है। ओपिनियन मतलब विचार, उनके व्यूज अलग अलग है। तो दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, ओपिनियन मतलब विचार, व्यू जिसको कहते हो। ठीक है, दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, उनके अलग अलग ओपिनियंस है, आइडिया है, व्यूज है ऑन द मैटर, मुद्दे। ठीक है, तो ये डिफरेंट किसके रूप में यूज हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसीलिए मैंने बताया, पहले ही बताया था डिफरेंट क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये जैसे डिफर होता है, डिफर से क्या बना है, डिफरेंट। डिफर क्या तुम्हारा था, भर्ब था। अब उसी भर्ब का रूप हमने एडजेक्टिव के रूप में देखा, क्या था, वो डिफरेंट था। नाउन के रूप में भी देखा हम लोगों ने डिफरेंस। तो जो वर्ड होता है, एक ही वर्ड है और उससे ड्राइव होकर कई सारे वर्ड बनते हैं। बशर्ते अगर एक वर्ड आपको पता हो तो उसी से फिर दूसरे वर्ड, तीसरे वर्ड की मीनिंग को याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि आप उसको जब प्रैक्टिस करेंगे, यूज करेंगे, तो आप उसको फील करने लगेंगे कि इसका मीनिंग क्या होगा, किस तरह से इसको यूज करेंगे। तो देयर आर नो ग्रेट नीड टू learn by root every words, but you can memorize, you can collaborate the meaning of one word to the another words। मतलब एक वर्ड का मीनिंग जो दूसरे वर्ड से कोलैबोरेट करके जो है समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसीलिए मैंने इस तरह की सीरीज बना रहा हूँ, ताकि बाद में भी तुम लोग इसको देखो और सीखो इस चीजों को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, ये जो है सिंपल पास्ट टेंस में है, क्योंकि ट्राई मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना। तो ट्राइड उसी का पास्ट टेंस है। आई ट्राइड टू डिफरेंट फ्लेवर्स, हमने जो है दो डिफरेंट फ्लेवर को ट्राई किया। ट्राई मतलब यहाँ पर होता है जांच करना, पड़ताल करना, चेक करना। ठीक है, आई ट्राइड, हमने ट्राइड किया, टू डिफरेंट, अलग अलग फ्लेवर्स। अब फ्लेवर्स क्या हो गया, व्हाट डू मीन बाय फ्लेवर्स हियर, फ्लेवर्स मतलब स्वादिष्ट, स्वाद इसको कहते हैं। और ये स्वाद जो देखते हो, ये फ्लेवर्स जो है, ये क्या है, यहाँ पर ये नाउन है। और उसकी क्वालिटी बताने के लिए कौन आ गया है, एक एडजेक्टिव आ गया, डिफरेंट। कहता है आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, मैंने चीखा, मैंने टेस्ट किया, टू डिफरेंट फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर्स का, ऑफ द आइसक्रीम। आइसक्रीम व्हाट डू मीन बाय आइसक्रीम, जो क्रीम है उसमें क्या मिला दियो, बर्फ मिला दियो, दोनों मिलकर क्या बन गया, आइसक्रीम। जो आइसक्रीम तुम लोग गर्मी के मौसम में खाते हो। ठीक है, तो आइसक्रीम का मजा लेते हो, ठंडी में लोगे तो सर्दी हो जाएगा। आई ट्राइड डिफरेंट फ्लेवर्स, हम लोगों ने डिफरेंट फ्लेवर का क्या क्या टेस्ट किया। फ्लेवर मतलब स्वादिष्ट, स्वाद इसको अलग, ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम की जो है दो डिफरेंट फ्लेवर के जो है हम लोगों ने क्या किया, टेस्ट किया। जैसे चॉकलेट फ्लेवर होता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है, और भी कई तरह के फ्लेवर होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, चखते हैं, खाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, अगला देखो, पढ़ो क्या है, जोर से बेटा। Our approach to the problem is different from theirs. देखो ये जो theirs जो है, theirs जो है अन्य लोगों के लिए प्रयोग किया गया है, कि जो कहता आवर अप्रोच, जो हमारे अप्रोच है। अप्रोच मीन्स क्या आता है, पहुंच, किसी चीज के प्रति आपका समझ क्या है, उसको अप्रोच के रूप में देखो, समझ। आवर अप्रोच में हमारी जो पहुंच है या हमारी जो समझ है, टू द प्रॉब्लम मतलब समस्या के लिए, इज डिफरेंट, वो अलग है, फ्रॉम देयर, उनसे, किनसे, अन्य लोगों से। जो देयर से दिया, दो जैसे दो ग्रुप हो गए, वी और दूसरा ग्रुप क्या हो गया, दे। तो वी हम लोग के लिए यूज करेंगे और दे दूसरे के लिए यूज करेंगे। तो वी का जो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, आवर। वी का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आवर। और दे का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देयर्स होगा। ठीक है, तो आवर अप्रोच, हमारे जो अप्रोच है, टू द प्रॉब्लम मतलब समस्या, जो कोई समस्या उसके लिए जो हमारा जो अप्रोच है, इज डिफरेंट, वो अलग है, फ्रॉम देयर, उनसे, उनके अप्रोच से। ठीक है, तो यहां पर जो देख रहे हो नेक्स्ट
जो है। अब चौथा देखो, 4 नंबर देखो क्या है। The twins may look similar, but their personalities are quite different. कहता है कि द ट्विंस, जो जुड़े हुए जो बच्चे हैं, मे बी लुक सिमिलर, वो एक जैसा दिखते हैं, बट लेकिन देयर पर्सनैलिटीज, उनके जो पर्सनैलिटीज होंगे, उनके जो व्यक्तित्व होंगे, आर क्वाइट डिफरेंट। वो क्या है? क्वाइट डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक, तो इट सिग्निफाइज ए कंट्रास्ट और वेरिएशन बिटवीन द टू थिंग्स और मोर डिफरेंस। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है? Differentiation. जोर से पढ़ो बेटा। Differentiation refers to the process of distinguishing or making something different from others. हाँ, कहता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? ये जो है प्रोसेस हो गया। डिफरेंशिएशन क्या हो गया? प्रोसेस हो गया। क्या करने का? अलग अलग करने का, डिस्टिंग्विश करने का। क्या करने का? डिस्टिंग्विश में अंतर करना। डिस्टिंग्विश में क्या होता है? अंतर करना। कहता है डिफरेंशिएशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग और मेकिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन जो है वो रेफर करता है क्या करने का? टू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग, मतलब अलग अलग करने का, डिस्टिंग्विश करने का, और मेकिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब एक दूसरे से क्या करता है? अलग बनाने का जो एक तरीका है। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है? अलग बनाने का। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस को रेफर करता है जो डिस्टिंग्विश करता है या बनाता है लोगों को अलग अलग, ठीक है, एक दूसरे से। अब देखो क्या है अगला, क्या है वर्ड 1 नंबर? In education, teachers use various methods of differentiation to meet the diverse learning needs of their students. ये जो दिया हुआ है ये क्या है? इन एडुकेशन जो शिक्षा में जो है, टीचर्स यूज वेरियस मेथड। टीचर्स जो है कई प्रकार के, वेरियस मतलब क्या होता है? मेनी। वेरियस मतलब होता है मेनी, कई जिसको कहते हो। तो द इन एडुकेशन, शिक्षा में जो है जो टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, यूज वो प्रयोग करते हैं वेरियस मेथड, मतलब अन्य अन्य तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के, भांति भांति प्रकार के तरीके को अपनाते हैं, ऑफ द डिफरेंशिएशन टू मीट द डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो हो उसकी जो देयर नीड्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स की जो जरूरत है, द एडुकेशन, इन एडुकेशन मतलब शिक्षा में, टीचर्स यूज वेरियस मेथड्स। टीचर्स जो है कई प्रकार के मेथड्स को, वेरियस मेथड्स को क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, वेरियस मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएटिंग, क्या करने के लिए? डिफरेंशिएशन, ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब अंतर के लिए, एक दूसरे से भिन्न करने के लिए कई प्रकार के जो है क्या करते हैं? मेथड्स को यूज करते हैं टू मीट द डाइवर्स लर्निंग नीड्स। टू मीट मतलब यहाँ पूरा करना, मीट मतलब मिलना भी होता है बेटा, लेकिन यहाँ मीट मतलब क्या हो गया बेटा? पूरा करना। मीट मतलब क्या हो गया यहाँ? पूरा करना। टू मीट द डाइवर्स लर्निंग, मतलब अलग अलग जो, डाइवर्स मतलब क्या होता है? डाइवर्स मतलब भांति भांति प्रकार का, जैसे डाइवर्सिटीज मतलब अनेकता, ठीक है, कई रूप में। डाइवर्स लर्निंग मतलब जैसे मोनोटोनस जो होता है एक ही जैसा हो गया, एक ही, और डाइवर्स में क्या होगा? कई अलग अलग चीज होगी, जैसे मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, साइंटिफिक अप्रोच वाले, कल्चरल अप्रोच वाले, मेनी थिंग्स जब लर्न करने को तो डाइवर्स हो गया। ठीक है, तो कहता है इन एजुकेशन टीचर्स यूज वेरियस मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशंस टू मीट द डाइवर्स लर्निंग नीड्स। जो अलग अलग डाइवर्स लर्निंग, भांति भांति प्रकार के जो लर्निंग्स की जरूरत है जो है, उसको जो है क्या करते हैं? वेरियस मेथड से प्रयोग करके बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, ऑफ देयर स्टूडेंट्स मतलब अपने बच्चों की जो सिखाने का जो तरीका है उसके ज़्यादा ज़्यादा सीखे, ज़्यादा ज़्यादा लर्न करे, उसके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स को यूज करते हैं, वेरियस मेथड्स यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार के मेथड्स को क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो कहता है इन एजुकेशन टीचर्स यूज वेरियस मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशंस टू मीट द डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ देयर
स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, Product of differentiation is फिर से जोर से पढ़ो बेटा। product differentiation is क्रूशियल, crucial in marketing to highlight unique फीचर्स में फीचर्स and attract a specific target ऑडियंस। audience ऑडियंस क्या होता है? जो सामने वाले जो लोग होते हैं, जिसको तुम कुछ बोलते हो, कहते हो, ठीक है, वो तुम्हारे लिए क्या हो गया? ऑडियंस हो गया, ठीक है। जैसे ऑरेटर और ऑडियंस, ऑरेटर क्या करता है? जो स्पीच देने वाला हो वो क्या हो गया? ऑरेटर हो गया। और वहां पर बैठ करके उनकी स्पीच को जो सुनने वाले लोग हो वो क्या हो गया? ऑडियंस हो गया, ठीक है। तो ऑडियंसेस कौन होंगे? जो व्यक्ति सुनने के लिए आएंगे, हियरिंग करने के लिए आए होंगे वहां पर, वो हो गया ऑडियंसेस। और जो बोल रहा है, जो एक्सप्रेस कर रहा है, वो क्या हो गया? ऑरेटर हो गया। तो क्या कहता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट में जो अंतर है उसका जो अलग अलग जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज क्रूशियल, वो जो है वाइटल है। क्रूशियल मतलब क्या होता है? वाइटल, महत्वपूर्ण। इज क्रूशियल इन मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब जो मार्केट में जो बाजार होते हैं, जिसमें कोई चीज को क्या करते हो? बेचते हो, खरीदते हो, ठीक है, वो मार्केटिंग हो गया। अब तो मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कोई बाजार जो देखते हो। कौन सा बाजार? अरे बाजार जैसे मार्केट में जो जाते हो वही अब मार्केट नहीं होगा। अब तो मार्केट ऑनलाइन भी हो गया है। मतलब जो दिख नहीं रहा वो दे आर आल्सो मार्केट्स, वो भी मार्केट्स है। जो दिख नहीं रहा है, विजुअल नहीं है, वो भी क्या है? मार्केट्स है, इनविजुअल मार्केट्स, ठीक है। और वो क्या है? ऑनलाइन में है। तो कहता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज क्रूशियल। जो प्रोडक्ट अलग अलग भांति प्रकार का अगर प्रोडक्ट हो, उसमें जो क्वालिटी अलग अलग हो, तो वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है इज क्रूशियल, वो क्या है? महत्वपूर्ण, वाइटल है इन मार्केटिंग। किसमें? मार्केटिंग में। टू हाईलाइट यूनिक फीचर्स। यूनिक मतलब क्या आता है? उत्कृष्ट या विशिष्ट, जिसको कहते हैं यूनिक मतलब नमूना टाइप का, अजूबा टाइप का, ठीक है। तो कहता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज क्रूशियल इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में जो ये क्या होते हैं? क्रूशियल होते हैं। टू हाईलाइट्स, हाईलाइट्स मतलब क्या होता है? दिखाना, ठीक है। जैसे होता है प्रचार प्रसार जो करते हैं, उसमें कुछ कुछ चीजों को दिखाता है, हाईलाइट्स करता है। जो जैसे तुम लोग क्रिकेट देखते हो, किस चीज को हाईलाइट करता है? चौका, छक्का, आउट, जो महत्वपूर्ण इवेंट्स है उसी को हाईलाइट किया जाता है, समझे। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज क्रूशियल इन मार्केटिंग टू हाईलाइट द यूनिक फीचर्स एंड अट्रैक्ट स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंसेस। और अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना। अट्रैक्ट करते हैं स्पेसिफिक टारगेट, जो कोई खास टारगेट रहता है उस ऑडियंस को, उसको मतलब क्या अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज क्रूशियल, ये महत्वपूर्ण है इन मार्केटिंग में। टू हाईलाइट्स करने में यूनिक फीचर्स को, एंड और अट्रैक्ट, और क्या करते हो? आकर्षित करने के लिए स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंसेस, जो खास ऑडियंसेस है, किसको अट्रैक्ट करना है। जैसे बाल का प्रचार करना है, बाल उगने वाला दवाई का प्रचार करना है, तो वहां पर किस ऑडियंसेस पर टारगेट रहेगा उसको? वैसे ऑडियंस जो गंजे हैं, ठीक है, ताकि गंजे ऑडियंसेस के ऊपर टारगेट रहेगा, ताकि क्या हो कि जो बाल उगने वाला जो है उसको तुरंत ही देखेगा और लगेगा, हाईलाइट करके दिखा कितना बड़ा सुंदर, बड़ा बड़ा बाल हो गया, ठीक है। तो वो कोशिश करेगा उसको खरीद ले, एक बार दिमाग में जरूर उसको चलेगा कि इस चीज को जो इसी। अब नेक्स्ट वर्ड देखो, अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? डिफरेंशियल है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिफरेंशियल। क्या है? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब जो है यह एक एडजेक्टिव के रूप में होगा, ठीक है, यह एडजेक्टिव के रूप में। और ये मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जनरल में जो यूज करते हैं डिफरेंशिएशन को, उसको हम लोग एक सेंटेंस को देख लेते हैं। मैथमेटिक्स का एक स्पेशल हो गया मैथमेटिक्स ने, हम लोग जनरल में देख लेते हैं इसको, ठीक है। जनरल यूज में देयर इज ए डिफरेंशियल इन सैलरी बिटवीन एंट्री लेवल एंड द सीनियर पोजीशन। मतलब डिफरेंशियल है किसमें? ये भी अंतर ही है, लेकिन ये अंतर किसके लिए है? जो एंट्री लेवल में जो वेतन है और जो सीनियर लेवल के जो वेतन है उसके बीच का कहता है डिफरेंशियल है। देयर इज ए डिफरेंशियल, यह एक डिफरेंशियल है किसके बीच में? इन ए सैलरी में बिटवीन एंट्री लेवल, एंट्री मतलब प्रवेश लेवल के लिए। जैसे मान लो नौकरी में जाते हो, अगर मान लो तुम आईएएस बनते हो, ठीक है, तो आईएएस के लिए जो एंट्री लेवल है लेवल 10 है, और उसका जो फर्स्ट जो सेल है उसका वेतन जो है
54,000, 55,000, 56,000 बेसिक जो बने या 60,000 बेसिक बने, फिर उसमें BA HRM जो है जोड़ के मिलता है। लेकिन जो सीनियर पोजीशन पर जब जाएगा तो ये जो है उसका लेवल क्या हो जाएगा, लेवल भी बढ़ सकता है, या उसकी जो मतलब क्या कहते हो ये इंक्रीमेंट लगने से जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जो सैलरी है वो भी बढ़ सकता है। तो उसी के बीच में डिफरेंशियल की बात करता है जनरल बीच में, ठीक है। अब अगला जो वर्ड वो क्या है, डिफरेंटली, डिफरेंस, डिफर, डिफरेंशियल, डिफरेंशिएशन हम लोगों ने देख लिया। अब जो ये वर्ड है डिफरेंटली है, तो जनरली जिस वर्ड के लास्ट में ly लगा रहता है वो वर्ड कैसा होता है, एडवर्ब होता है। हाँ, तो डिफरेंटली के बारे में देखो, इसमें क्या है, पढ़ो। Differently is an adverb that indicates a variation or Contrast. contrast in the way something is done or the way someone behaves, for example. हाँ, अब जो देखो इसमें क्या कहता है कि जो डिफरेंट है, डिफरेंट इज एन एडवर्ब। डिफरेंट क्या है, एक एडवर्ब है जो वर्ब क्या क्या करता है, क्वालिटी बढ़ता है, जो एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एडवर्ब कहते हैं। तो डिफरेंटली इज एन एडवर्ब। डिफरेंटली क्या है, एडवर्ब है दैट इंडिकेट्स, जो इंडिकेट करता है, इंडिकेट मतलब संकेत देता है, ठीक है, सिंबलाइज करता है। डिफरेंटली इज एन एडवर्ब दैट इंडिकेट्स ए वेरिएशन, वो वेरिएशन को इंडिकेट करता है। वेरिएशन मतलब बदलाव, अंतर, चेंज, परिवर्तन, ठीक है, और कंट्रास्ट मतलब अलग अलग को, विरोधाभास को, ठीक है। इन वेज, वे तरीका होता है। समथिंग किसी चीज में इज डन और वे समथिंग बिहेव, मतलब जब तुम किसी चीज को करते हो, किसी वर्क को डन करते हो, या तुम किसी के साथ बिहेव करते हो, अलग ढंग से व्यवहार करना या कोई वर्क करना, तो उसी के बताता, उसमें जो वर्ब का जो एक्शन होगा उस एक्शन की क्वालिटी बताने के लिए कौन आएगा, ये एडवर्ब डिफरेंट है, ठीक है। अब एग्जांपल में देखो, पढ़ बिटिया जोर से। She approached, she approached the problem differently using a unique पर्सपेक्टिव, ठीक है, यूनिक पर्सपेक्टिव। उसने जो अपना संदर्भ जो यूज किया, पर्सपेक्टिव जो यूज किया, वो यूनिक यूज किया, ठीक है। कहता सी अप्रोच्ड, वह जो है अप्रोच किए, मतलब अप्रोच में पहुंचना, लेकिन पहुंच भी होता है, ठीक है, और समझ भी होता है उस चीज के प्रति, ठीक है। जैसे हिंदी में एग्जैक्ट जब मीनिंग देखोगे किसी शब्द का, तो फिर हिंदी भी डिफिकल्ट रहेगा समझने के लिए। तो जो भाषा होता है, जो पढ़ते 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 उसको डायरेक्टली फील करने लगोगे कि क्या है। तो कहता सी अप्रोच द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम पर जो पहुंचा है, उसकी जो समझ वो प्रॉब्लम तक जो पहुंची, ठीक है। सी अप्रोच द प्रॉब्लम डिफरेंटली, मतलब अलग ढंग से उस प्रॉब्लम तक पहुंचा सॉल्व करने के लिए, जो भी हो, ठीक है। यूजिंग ए यूनिक पर्सपेक्टिव, और उसके प्रति जो पर्सपेक्टिव उसका जो था वो क्या था, यूनिक था। यूनिक मतलब अजूबा, अद्भुत, ठीक है। तो यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ उसका अप्रोच पहुंचा कहां पर, उस प्रॉब्लम को, ठीक है। कहता सी अप्रोच्ड, वह पहुंचा या समझा, द प्रॉब्लम समस्या को, डिफरेंटली मतलब अलग तरीका से। ये डिफरेंटली किसके लिए यूज किया गया है, अप्रोच वर्ब के लिए, उसकी क्वालिटी बताने के लिए, ठीक है। यूजिंग ए यूनिक पर्सपेक्टिव, और उसने यूनिक पर्सपेक्टिव को यूज किया, एक नया, या क्या कहते हैं उसको, यूनिक मतलब क्या, अद्भुत या यूनिक पर्सपेक्टिव को क्या क्या उसने यूज करके पहुंच बनाया उस समस्या के लिए, ठीक है, या उस समस्या को समझा। चलो नेक्स्ट पढ़ो। I prefer हाँ, I prefer to express myself differently than he does. हाँ, ये ही डज का मतलब हुआ, जैसे ये सेंटेंस देख रहे हो वही सेंटेंस पूरा हो गया, ठीक है। आई प्रीफर टू एक्सप्रेस माई सेल्फ डिफरेंटली, मैंने जो प्रीफर किया, एक्सप्रेस अभिव्यक्त कर, एक्सप्रेस मींस क्या था, अभिव्यक्त करना। कोई बात तुम्हारे दिल में है, कोई बात तुम्हारे दिमाग में है, वो जब तुम अपने मुंह से बोल देते हो या संकेत करते हो, हाथ से भी संकेत होता है, आंखों से भी होता है, ठीक है, बॉडी की गेस्चर से भी होता है। There are so many ways by which we can express our ideas, our views, our feelings, by using words, by using the gesture,
of eyes, gestures of hands, gesture of nose, gestures of lips, gestures of tongue, yes, gesture of legs, gesture of